नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। और दर्शकों, आज की सबसे बड़ी और पहली खबर है असद उद्दीन ओवैसी। ऐसे ही वो अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने कई ऐसी बातें कही हैं जो भड़काने वाली हैं। लेकिन कैसे वो भड़का रहे हैं, क्यों भड़का रहे हैं, वजह क्या है, आइए जरा आपको बता देता हूं। देश में दर्शकों, कोई कानून बनाने का सोचा ही जाता है कि उससे पहले विरोधी सियासत पर उतर जाते हैं, विरोध की सियासत शुरू हो जाती है। और यह सिर्फ सियासत तक सीमित नहीं रहती, धीरे धीरे देश विरोधी साजिश में तब्दील हो जाते हैं दर्शकों। और इस साजिश में वो लोग रहते हैं जो बात बात पर आपको कानून का हवाला देते हैं। सुना होगा आपने, उनकी तस्वीर भी मैं दिखा रहा हूं आपको। लेकिन जब बोलने पर आते हैं तो सारे कानून को धता बताकर लोगों को भड़काने का काम करते हैं, बरगलाने का काम करते हैं। और यह है असद उद्दीन ओवैसी, जिन्होंने एक बार फिर मजहब की आड़ लेकर लोगों के सामने ऐसे बोल बोले जो देश के खिलाफ हैं दर्शकों। असद उद्दीन ओवैसी सीधे कह रहे हैं कि जो वक्फ को बर्बाद करेगा, हम सब उसे मिलकर बर्बाद कर देंगे। सोचिए जरा, सिर्फ इतना ही नहीं, असद उद्दीन ओवैसी सीधे सीधे लोगों को बदला लेने के लिए उकसा रहे हैं। सोचिए जरा, यह नफरत फैलाने का काम तब किया जा रहा है जब बिल, वक्फ बिल जेपीसी के पास है। सोचिए अगर यह पास हो गया होता तो क्या होता, सोचिए जरा आप थोड़ी देर के लिए। और इसलिए आज हम सवाल पूछ रहे हैं असद उद्दीन ओवैसी से, क्या सड़कों पर आकर हंगामा करेंगे? यह आपकी सोच है? क्या ओवैसी चुनाव के लिए देश का माहौल बिगाड़ेंगे? क्या असद उद्दीन ओवैसी कानून में संशोधन के लिए दबाव बनाएंगे? नहीं सुनी जाएगी बात तो अराजकता फैलाएंगे? ये सवाल है दर्शकों। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कैसे असद उद्दीन ओवैसी भड़का रहे हैं। पहले जरा वो सुनिए आप। जो लोग वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने आ रहे हैं, आप और हम मिलकर उनको इंशाअल्लाह बर्बाद कर देंगे सियासी तौर पर। और कितनी मस्जिदों को खोने के लिए तैयार हो। याद रखो, अगर ये खुदा ना खास्ता कानून बनेगा तो सिर्फ काशी मथुरा नहीं, कोई मस्जिद नहीं बचेगी भारत में जो झगड़े शुरू हो जाएंगे। मस्जिदों को बंद कर दिया जाएगा, कलेक्टर बोलेगा नहीं मस्जिद नहीं है, खानकाहों को, दरगाहों को बंद कर दिया जाएगा। सुन लिया दर्शकों आपने, कैसे असद उद्दीन ओवैसी भड़का रहे हैं। मस्जिदें, मजार, इसको लेकर बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। दर्शकों, अभी तो आपने असद उद्दीन ओवैसी को ही सुना है, उनके बोल ही सुने हैं। जो AIMIM के अध्यक्ष हैं, संसद में सांसद के रूप में बैठते हैं, बैरिस्टर हैं, जो वक्फ संशोधन बिल को किस तरह से बरगला रहे हैं, उसे लेकर जेपीसी बनाई गई है, उसमें असद उद्दीन ओवैसी शामिल है। लेकिन ये डर दिखा रहे हैं कि मस्जिदों को खतरा है। ओवैसी बोल रहे हैं कि हमारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, कोई मस्जिद नहीं रहेगी। मथुरा, काशी का जिक्र कर रहे हैं। नेता तो नेता, आम लोग भी मुस्लिम मोहल्लों में भड़काऊ टेप ऑन करके सुना रहे हैं दर्शकों। ये बात वहां तक चली गई है, उनकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। दिल्ली से ये वीडियो सामने आया दर्शकों, जिसमें एक शख्स हाथ में माइक लेकर कानून आया तो मस्जिद और कब्रिस्तान छिन जाएंगे, ऐसी बातें कही जा रही हैं। सोचिए, इसमें बच्चों को भी शामिल करने की बात कह रहे हैं। सुनवाता हूं, जरा फुल फ्रेम दिखाइए और सुनवाइए कैसे बरगलाया जा रहा है। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, पार्लियामेंट में इसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है, पास नहीं हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ये मौजूद है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने राय मांगी है। तो इसलिए तमाम हजरात से, तमाम खातीन से, तमाम मर्दों से, बहन भाइयों से सबसे गुजारिश है कि सब अपनी अपनी राय पेश करें। घर का कोई भी मेंबर खाली ना रहे। बच्चे के पास मोबाइल है, अपने फोन के जरिए से इस बिल के खिलाफ राय पेश करें। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे और वक्फ
प्रॉपर्टी है वो सब छिन जाएगी। तो इसलिए आज बेदारी का सबूत दें। सोचा दर्शकों आपने कैसे भड़का रहे हैं, लेकिन वक्फ पर असद उद्दीन ओवैसी अकेले नहीं है। पहले वो कैसे भड़का रहे हैं सुन लीजिए। वक्फ कानून आने से मस्जिदें नहीं बचेंगी, वक्फ प्रॉपर्टी बर्बाद करने वालों को हम बर्बाद कर देंगे। ये अकेले नहीं है, इस फहरिस्त में एक और नाम है, ये भी सांसद है, बदरुद्दीन अजमल। ये सोने नहीं जागने का वक्त है, वक्फ कानून को लेकर कह रहे हैं। तौकीर रजा, जिनका फोटो आप देख रहे हैं, सड़कों पर आकर विरोध दर्ज कराएंगे, मुसलमानों से इस तरह की अपील की जा रही है। तौकीर रजा कहते हैं जरूरत पड़ने पर दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। साजिद रशीदी क्या कह रहे हैं, मुसलमानों एक हो जाओ, अब वक्त आ गया है। सोच लीजिए दर्शकों, ये लोग कैसे भड़का रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं, ये तो देश में है, देश के बाहर से जो आतंकी हैं, जो ब्रेन वॉश करते हैं, वो भी अब वक्फ के समर्थन में बोल रहे हैं और भारत के विरोध में बोल रहे हैं। सुनिए जरा आप जाकिर नाइक क्या कह रहा है। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे। केंद्र सरकार ने जब से वक्फ संशोधन बिल पेश किया, तब से कट्टरपंथियों की नींद उड़ गई। देश भर में इस बिल के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, मुसलमानों को भड़काया जा रहा है और ढाल बनाकर इस बिल के खिलाफ साजिश की जा रही है। देश में बैठे कट्टरपंथी तो इस बिल के खिलाफ भड़का ही रहे थे। QR कोड वाली मुहिम चलाकर मुसलमानों से JPC बिल के खिलाफ राय भिजवा रहे थे। अब आतंकी जाकिर नाइक भी मुसलमानों को इस बिल के खिलाफ देश के बाहर से भड़का रहा है। There are 211 million Muslims in India, and that's approximately the statistics of the government also. 14.6% of the Indian population, they are Muslim. Even if 5 million Muslim, even 2.5% of the Muslim, if they send the objection and they reject this Waqf Board amendment bill, it will be stopped. जाकिर नाइक के भड़काऊ वीडियो पर बीजेपी ने करारा हमला बोला। प्रवक्ता गौरव भाटिया ने जाकिर नाइक को औकात में रहने की नसीहत दी। उन्होंने दो टूक कहा कि अगर आतंकी जाकिर नाइक इस मामले पर बोलेगा तो उसकी गिरबां पकड़कर उसे भारत लाया जाए। तुझे जाकिर नाइक से इतना ही कहना चाहूंगा, उनकी इतनी औकात और हैसियत नहीं है कि भारत के अंदरूनी मामले पर बोले। भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र करता है उसको गिरबान से पकड़कर यहां लाया जाएगा और जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ किस तरह से मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, मुसलमानों में किस तरह का जहर भरा जा रहा है, मुसलमानों की मस्जिद और मदरसे छीनने का भ्रम फैलाया जा रहा है, इसे बताने के लिए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक वीडियो पोस्ट किया है। जरा सुनिए कैसे गली गली में लोग सड़कों पर आ गए। अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे और वक्फ बोर्ड की लाखों की तादाद में जो प्रॉपर्टी है वो सब छिन जाएगी। तो इसलिए आज बेदारी का सबूत दें। 13 तारीख तक का हमारे पास टाइम है। ईमेल के जरिए से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को अपनी राय पेश करें। वक्फ संशोधन बिल को लेकर कट्टरपंथियों और आतंकियों में जिस तरह की बौखलाहट नजर आ रही है, उससे साफ है कि इस बिल को पास होने नहीं देना चाहते। ऐसे में देखना यही है कि देश के आम मुसलमान वक्फ बिल को लेकर क्या रुख अपनाते हैं। दर्शकों, आपने देख लिया कि कैसे ये भड़का रहे हैं, अलग अलग तरह से भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आज इनको पूरा एक्सपोज करने वाला हूं दर्शकों, क्योंकि अगर ये साजिश की जा रही है तो जो भिलाई से आज तस्वीर आई है वो क्या कहती है आपको देखना चाहिए। ये आप तस्वीर देखिए। भिलाई में दर्शकों अवैध तरह से निर्माण किया गया, नगर निगम का बुलडोजर पहुंचा बाकायदा। दर्शकों, करोड़ों की जमीन है जहां पर अवैध मजार बनाई गई। कौन बना रहा है ये? कौन जमीनों को हड़पने का काम कर रहा है? और ये जो कार्रवाई की है दर्शकों, ये कोर्ट ने की है। सोचिए आप, चंद सेकंड, लेकिन कोर्ट ने, निगम ने बराबर कार्रवाई की और इसे जमींदोज कर दिया। आप सोचिए दर्शकों कि कैसे आखिर ये बरगलाया जा रहा है लोगों को।
मैं 6 सेकंड में ये जमींदोज कर दिया गया। लेकिन लोग कह रहे हैं, सियासतदान कह रहे हैं ये तो साजिश की जा रही। लेकिन अब मैं इनको एक्सपोज करने वाला हूं। दर्शकों, कैसे इनको एक्सपोज करने वाला हूं, इनकी पूरी टूलकिट सामने आ गई है दर्शकों। और आज पूरी टूलकिट आपके सामने रख देता हूं, देख लीजिए, पूरी टूलकिट एक्सपोज हो गई है दर्शकों। जिहाद कर रहे हैं ये, रेल जिहाद एक तरफ, जो तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। अवैध तरीके से मदरसे बनाए जा रहे हैं, मजार बनाई जा रही है। कुछ वक्फ की प्रॉपर्टी है लेकिन पता ही नहीं है वक्फ को। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, गणेश उत्सव चल रहा है देश में, लेकिन उस पर भी पत्थरबाजों की नजर है। हिंदू त्योहारों पर नजर है दर्शकों। और ये आज की बात नहीं है, ये पूरी टूलकिट लंबे समय से काम कर रही है। इस पूरी की पूरी टूलकिट पर हमने एक्स्ट्रा रिपोर्ट तैयार की है, लेकिन उससे पहले कैसे ये काम कर रहे थे इस रिपोर्ट में देखिए। बहुत बड़ी साजिश की जा रही है दर्शकों, बहुत बड़ी साजिश भारत के खिलाफ, जहां कदम कदम पर लोगों की जान लेने के लिए आतंकी आमादा है दर्शकों। मजाक में ये बात नहीं कह रहा हूं। आप परिवार के साथ जहां छुट्टी मनाने जाते हैं, वहां इनकी नजर है। आप शांति के लिए मंदिर जाते हैं, वहां भी इनकी नजर है। और इनकी नजर भारत की आत्मा यानी कि रेल नेटवर्क पर भी है दर्शकों। ये कोई फिल्मी बात नहीं है। आज मैं आपको ये बताऊंगा इसके पीछे कौन है, और ये भी बताएंगे कि कैसे इस नापाक साजिश को नाकाम कर दिया गया है। आतंकिस्तान में बैठा नफरती चिंटू भारत में साजिश कर रहा है, इसका नाम है घोरी। लेकिन इसके मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे दर्शकों, कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। यह आतंकी घोरी जिसकी तस्वीर में आपको दिखा रहा था, एक बार फिर दिखाइए, क्योंकि यह भारत के लिए जहर उगलने का काम करता है। सिर्फ इतना नहीं, अक्षरधाम हमले को इसने पूरी तरह से साजिश करके अंजाम दिया। इसने मुंबई हमले की साजिश रची दर्शकों, जो दूसरी बड़ी आतंकी साजिश में मास्टरमाइंड रहा, जिसका कनेक्शन दर्शकों बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट से भी मिला है। वही तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। और उस ब्लास्ट को लेकर हमारी एजेंसी ने, एनआईए ने जो चौंकाने वाला खुलासा किया है, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। खुलासा यह है दर्शकों कि ब्लास्ट में शामिल 4 आरोपियों ने, आपको याद होगा जनवरी का महीना, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी, उस दिन बड़े ब्लास्ट की साजिश थी। यह बाकायदा एजेंसी कह रही है, एनआईए कह रहा है। बेंगलुरु में बीजेपी ऑफिस पर ब्लास्ट करने वाले थे, लेकिन वो साजिश इनकी नाकाम हो गई, जिसके बाद इन आरोपियों ने रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट को अंजाम दिया। दर्शकों, ये वही तस्वीरें देखिए आप, खाना खाने गए, कॉफी पीने गए, वहां धमाका कर दिया। लेकिन आखिर में क्यों कह रहा हूं कि ये टूलकिट काम कर रही है, क्योंकि इस टूलकिट में हिंदुओं के लिए नफरत है। और ये घोरी, आतंकी घोरी कह रहा है, सुनिए जरा क्या कह रहा है। जिसमें हिंदुत्व हर लम्हा कोशिश कर रही है कि हमारी आज़ादी को किसी तरह वो गुलामी में तब्दील कर दे और हमें गुलाम बनाया जाए। हमारे घरों के तक़द्दुस को पामाल किया जा रहा है और हमारी तहजीब छीनकर रूहानी तौर पर हमें गुलाम बनाया जा रहा है, ताकि हमारी हिम्मतें पस्त हो जाए और हम गुलामी पे राज़ी हो जाएं। लेकिन हम सर उठाएंगे, ना हम टूटेंगे, ना बिखरेंगे और ना हम उनके ग़ुलाम बनेंगे, बल्कि हम अपनी क़ुव्वतों को इकजा करते हुए उन पर ज़रूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। दर्शकों, इतना भर नहीं है, इस साजिश में टूलकिट में पत्थरबाज शामिल है। क्यों कह रहा हूं? पहली तस्वीर आप देखिए बांग्लादेश की।
गणेश पंडाल में हमला हुआ। लेकिन आप सोचेंगे कि वहां तो कट्टरपंथी हैं, लेकिन भारत में भी ऐसा हो रहा है। रतलाम में तस्वीर सामने आई और ताजा तस्वीर कहां से सामने आई? सूरत में दर्शकों। तो सोचिए आप ये कैसे काम कर रहे हैं। इनके निशाने पर हिंदू त्योहार भी है दर्शकों, हिंदू त्योहार। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर हमने कट्टर पत्थर क्यों बोला, क्यों लिखा? आप सोच रहे होंगे क्या पत्थर भी कभी कट्टर हो सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि पत्थर तो नहीं होते, लेकिन चलाने वाले जरूर कट्टर हैं। आप पिछले कई इतिहास उठाकर देखिए, हिंदू धर्म का कोई भी त्योहार हो, पथराव की घटना सामने आ रही है। मेवात में नल्हड़ महादेव की यात्रा आपको याद होगा, पथराव हुआ था वहां पर, तस्वीर जरा देखिए। बड़ोदरा में शोभा यात्रा निकल रही थी, वहां पर पथराव हुआ, गुजरात के अंदर ही। यानी अगर हिंदू धर्म का कोई त्योहार निकलता है, कोई शोभा यात्रा निकलती है, तो पथराव करने के लिए पथराव करने वाले कहां से आ जाते हैं? सोचिए जरा। सनातन को निशाना बनाया जा रहा है, पत्थर चलते हैं, पूरा गैंग एक्टिव हो जाता है। और एक बार फिर गुजरात के सूरत में सोचिए आप, पूरा देश गणेश चतुर्थी मना रहा था, वही तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। गणेश पंडाल को निशाना बनाया नफरती लोगों ने, वहां पर नफरती पत्थर चलाए गए हैं दर्शकों। लेकिन सोचिए दर्शकों, आपको बताऊंगा कि कैसे ये पूरे पत्थरबाज गैंग काम कर रहा है। लेकिन पत्थर चलाने के बाद कैसे इन पर एक्शन हुआ, क्या कुछ हुआ रात के अंधेरे में, इस रिपोर्ट में देखिए। पूरे देश में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणेश प्रतिमा की स्थापना की जा रही है, लेकिन कुछ नफरती लोगों को शायद हिंदुओं का यह त्योहार पसंद नहीं। शायद यही वजह है कि गुजरात के सूरत में कट्टर पत्थर चल गए। तस्वीरें रात की हैं, उस वक्त की हैं जब हाथों में पत्थर लेकर पंडाल की ओर फेंके जा रहे थे। युवा तो युवा, इस पत्थरबाज गैंग में बच्चों को भी इस नफरती साजिश में शामिल कर लिया गया, या यूं कहें कि ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया। मंडप था, जो मंडप पे कुछ छोटी उम्र के बच्चे जो ऑटो रिक्शा में, चलती रिक्शा में से पत्थर फेंके, क्योंकि पूरा एरिया जो है मुस्लिम बस्ती के बीच में आता है जो है, तो उधर से भी जो मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग आ गए और उसके बाद हीटेड आर्गुमेंट के बाद वहां से पत्थर मारना चालू हुआ। बॉम्बिंग करके कुल 28 जितने आरोपियों को, सब बड़ी उम्र के आरोपियों को हम लोगों ने पकड़ा जो है। इनके पीछे जा रहे हैं कि इनके पीछे कौन कौन है, कि बार बार छोटे बच्चों की आगे किया जाता है। जिस जगह ये घटना सामने आई वो मुस्लिम वर्ग का इलाका है, इसलिए घटना की गंभीरता को देखते हुए भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। जहां जरूरत पड़ी आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उपद्रवियों पर लाठी चार्ज तक किया गया। एरिया में जितने भी एरिया में थे, जहां जरूरत पड़ी वहां लाठीचार्ज किया गया और टीयर गैस के सेल छोड़े गए। पंडाल पर पथराव से गुस्साए हिंदू संगठनों के लोगों ने थाने का घेराव कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आरोपियों की गिरफ्तारी और एक्शन की मांग को लेकर थाने का घेराव कर दिया गया। इस दौरान झड़प जैसी तस्वीरें भी सामने आई और मामले को शांत करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। साथ ही गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने भरोसा दिलाया कि सूरज की पहली किरण से पहले आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। देख लिया दर्शकों आपने कैसे साजिश की जा रही थी, लेकिन इस पर एक्शन हुआ है। अब आपको मैं पूरी टाइमलाइन बताने वाला हूं कि आखिर इन 8 घंटों में हुआ क्या था। आइए जरा आपको समझाते हैं। वक्त रात के 9 बज रहे थे। गणेश पंडाल पर दर्शकों पथराव हो जाता है। खबर लगती है रात के 12 बजे। पुलिस एक्शन लेती है, 18 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। लेकिन इतना भर नहीं, रात के 2 बजे तक पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी रहता है, यह थमता नहीं है। और फिर रात के 2 बजे इलाके में घरों की तलाशी ली जाती है, एक एक घर में घुसा जाता है। रात को सुबह का वक्त हो गया था, अल सुबह हो गई थी, 4:20। गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने एक वादा किया कि सबको पकड़ा जाएगा सुबह होने तक, सुबह होने से पहले सजा दी जाएगी। सुबह से पहले सबकी गिरफ्तारी का भी वादा किया उन्होंने। सुबह का वक्त 5 बज गए। पत्थरबाजों की गिरफ्तारी होती है दर्शकों, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और सुबह 6:30 बजे तक 27 पत्थरबाज पुलिस की गिरफ्त में आ गए थे। सोच लीजिए आप, 9 बजे से घटना शुरू हुई और सुबह 6 बजे तक कार्रवाई चलती रही। इस तरह की कार्रवाई चलती रही दर्शकों। लेकिन बड़ी बात क्या है, हर्ष सांघवी
कहते हैं कि सूर्योदय से पहले आरोपियों की गिरफ्तारी का वादा किया है, वो पूरा भी कर दिया। ना सिर्फ 30 से ज्यादा पत्थरबाज पकड़ा है अभी तक, बल्कि उनकी मरम्मत भी की गई है। दर्शकों, आगे आपको तस्वीर दिखाऊंगा, लेकिन पहले देखिए कैसे पुलिस की टीम ने कॉम्बिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया। देखिए जरा, एक एक घर में कैसे तलाशी ली, देख लीजिए जरा। पत्थरबाजों की तलाश की जा रही है, फुल फ्रेम दिखाइए। हर घर की तलाशी ली जा रही है और इसके बाद इनकी मरम्मत भी की गई है। मरम्मत की तस्वीर आपको दिखाऊंगा, ये देखिए जरा। ये चल नहीं पा रहे हैं, ये पत्थर चला रहे थे, अब ये खुद नहीं चल पा रहे हैं। कोई लंगड़ा कर चल रहा है तो किसी को सहारे की जरूरत पड़ रही है। इनकी आवाज भी सुनिए जरा आप। इनका ऐसा इलाज किया गया कि शायद अब ये कभी पत्थर उठाने की सोचे भी नहीं, क्योंकि वो समझ गए हैं दर्शक कि अब पत्थर चलाया तो चलने लायक नहीं बचेंगे। और बड़ी बात यह है कि आखिर कौन नफरत फैला रहा है, कौन नफरत फैला रहा है दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं, ये जो साजिश चल रही है इस पर एक्शन भी हो रहा है। कैसे एक्शन लिया जा रहा है वो इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। शहर के लोग जब सूरज की पहली किरण के दर्शन कर रहे होंगे, उससे पहले गणपति जी के पंडाल पे पत्थर फेंकने वाले और उनको बहकाने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वादा किया तो निभाया भी। आखिर प्रदेश की कानून व्यवस्था का जो सवाल था, पत्थरबाजी की घटना रात 9 बजे हुई और 8 घंटे के अंदर सारे पत्थरबाज पुलिस की गिरफ्त में आ गए। सूरत पुलिस ने उनका पक्का इलाज भी कर दिया। इलाज हुआ, लेकिन ये काफी नहीं था, बल्कि कार्रवाई ऐसी करनी थी जो नजीर बन जाए। फिर कोई पत्थरबाज किसी धर्म पर ना पत्थर चलाए और ना ही उसके बारे में कभी सोचे। इसलिए गुजरात में योगी मॉडल की तर्ज पर हिसाब होना शुरू हो गया। जिन घरों से जिहादी पत्थर बरसे थे, उन घरों पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया और देखते ही देखते घर समीदोज होना शुरू हो गया। एक्शन हो गया, हिसाब हो गया, लेकिन इसे लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साजिश की आशंका जता दी। केंद्रीय मंत्री ने सवाल किया, क्या इस टूलकिट के पीछे कांग्रेस है? मुसलमानों से पूछना चाहता हूं, मुस्लिम नेताओं से पूछना चाहता हूं, हमने तो कभी सूरत में पत्थर नहीं चलाया तजिया पर, देश के किसी कोने पे नहीं चलाया। कांग्रेस की जुबान नहीं खुल रही है। क्या ये टूल किट के पीछे कांग्रेस का हाथ है? मैं सामाजिक हिंसा फैलाने वाले लोगों के ऊपर इनकी जुबान बंद हो जाती है, टुकड़े टुकड़े गैंग की जुबान बंद हो जाती है। खैर जो भी, जिस पंडाल पर पथराव किया गया था, वहां पर गृह मंत्री, संघवी समेत हिंदू संगठनों ने भगवान श्री गणेश की स्थापना के साथ ही पूजा आरती भी की। एक साजिश तो एक्सपोज हो गई, अब एक और आपसे जुड़े हुए दर्शकों देखिए आप। कभी सिलेंडर, पेट्रोल, माचिस और बारूद, ये ट्रेन को उड़ाने का बहुत बड़ा आतंकी प्लान है दर्शकों। ये भी सामने आ गया है, इसके भी साजिश के तार कई जगह से जुड़ रहे हैं। दिखाता हूं आपको कैसे। पिछले कुछ दिनों से आप भी सोच रहे होंगे, रेल हादसों की संख्या बढ़ गई है। कभी ट्रेन डिरेल हो रही है तो कभी डिरेल करने की साजिश की जा रही है। समझिए आप, दोनों बातों में अंतर है। 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के जबलपुर में सोमनाथ एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। उससे पहले की तारीख 17 अगस्त, साबरमती एक्सप्रेस की बोगियां कानपुर में ही पटरी से उतर गई थी दर्शकों। और अब एक बार फिर कानपुर में ट्रेन को पटरी से उतारने की नहीं बल्कि ब्लास्ट करने की साजिश थी, धमाका करने की। आखिर कौन है जो दुश्मन है भारत का, आपकी जान का? कौन है जो ट्रेन को पलटाने, ब्लास्ट करने जैसी साजिश रच रहा है? आप सोच रहे होंगे दर्शकों, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं। पहले इन तस्वीरों को देखिए, हाल ही में दिखी है ये कानपुर में कैसे साजिश की जा रही है, आपको दिखाऊंगा वो भी। लेकिन सवाल वही, क्या देश में कोई बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की कोशिश में लगा हुआ है और वो बार बार फेल हो रहा है? इसके लिए टारगेट पर है ट्रेन। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन पहले एक ऑडियो आपको सुनवाने वाला हूं दर्शकों, जो पाकिस्तानी आतंकी
फरहतुल्लाह घूरी का है, जो अपने प्रोपेगेंडा ऑडियो में हमने आपको दिखाया कैसे हिंदुओं के खिलाफ बोलता है। अब वो कैसे भारत में ट्रेन जिहाद करने के लिए उकसा रहा है, भारत की आत्मा ट्रेन पर हमला करना चाहता है। सुनिए जरा। लॉजिस्टिक यानी फौज और पुलिस के सहूलती निज़ाम को तबाह करना, हमलो नकल के ज़राए यानी ट्रांसपोर्ट को तबाह करना, रेलवे लाइन को सबोताज करना, इस तरह के अमल से दुश्मन को इक़्तिसादी नुकसान भी पहुंचेगा और इनके अंदर अफरा तफरी फैलेगी। सुन लिया दर्शकों आपने प्रोपेगेंडा वीडियो। आतंकिस्तान में बैठा आतंकी घोरी प्रोपेगेंडा ऑडियो वायरल कर रहा है, रेल जिहाद की तकरीर दे रहा है। इसकी भड़काऊ और नफरती बातों का ही शायद नतीजा है कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को लेकर इतनी बड़ी साजिश की गई है, क्योंकि जिस तरह ट्रैक के पास मैंने आपको शुरुआत में दिखाया सिलेंडर, माचिस, बारूद और पेट्रोल बरामद हुआ है, उससे आशंका तो यही जताई जा रही है कि एक बड़ा धमाका करने की साजिश थी। दर्शकों, कैसे ये साजिश की जा रही है, कैसे इसे अंजाम दिया जा रहा है, पहले आप देखिए। एक एक चीज वहां से बरामद की है और इस मामले में एटीएस, एनआईए, पुलिस सभी मैदान में आ गए हैं। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, रेलगाड़ी जा रही है ठीक इसी तरह से और रास्ते में आ जाए बारूद, माचिस, पेट्रोल और सिलेंडर। इन चार चीजों में बड़ी बात क्या है, ये चारों ज्वलनशील हैं तो धमाका हो ही जाता। लेकिन कैसे इसे रोका गया है, कैसे इस पर सियासत हो रही है, कैसे आरोप लगाए जा रहे हैं, वो इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। क्या यूपी में इस तरह के हादसे कराकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है? सवाल ये कि क्या इस घटना के पीछे आतंकी संगठनों का हाथ है? और सबसे बड़ा सवाल जो कानपुर हादसे के बाद खड़ा हो गया है, क्या देश में गोधरा जैसी साजिश को दोहराने का प्लान तैयार किया जा रहा है? गोधरा पार्ट 2 का षड्यंत्र आखिर कौन रच रहा है? कानपुर कांड के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया। गिरिराज सिंह ने कानपुर हादसे को रेल जिहाद बताया। गिरिराज सिंह ने कहा कि दूसरा गोधरा कांड होने वाला था, भारत को तबाह करने की साजिश थी। कांग्रेस की जुबान इस पर बंद क्यों है? ये साजिश है। अब मैं फिर आरोप लगा रहा हूं, कांग्रेस की जुबान अगर इस पर बंद है, इसका मतलब भारत कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने एक टूल किट बनाया है भारत के ट्रेन, वो ट्रेन तो गोधरा बन जाता, आग लगती, सैकड़ों लोग मारे जाते। ये कांग्रेस चुप है, क्या कांग्रेस का ही टूल किट तो नहीं है? गिरिराज सिंह ने जैसे ही हमला किया, इस पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बिदक गई। बीजेपी पर विपक्ष ने पलटवार कर दिया। वहीं बीजेपी भी वार पर वार करने से चूकी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के स्टैंडर्ड के अनुसार गिरिराज सिंह कोई नेता होगा। हम लोगों के हिसाब से वो इस लायक भी नहीं है कि उसकी कही हुई किसी भी बात पे कोई प्रतिक्रिया भी दी जाए। राज्य का जो बयान है वो केवल भारत सरकार, मोदी सरकार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है और लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक साजिशी प्रयोग दिखाई पड़ता है। साजिश के आका कहां पर हैं, उनके तह तक जाने की जरूरत है। सुन लिया दर्शकों आपने, लेकिन ये पूरी टूल किट हमने एक्सपोज कर दी है, इनकी पूरी एक्सरे रिपोर्ट हमने आपको बता दी है। आप सावधान रहिएगा। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। न्यूज का एक्सरे में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक, जानकारी भरी और सावधान करने वाली खबरों के साथ। नमस्कार।